यह अब तक का सबसे कठिन परीक्षा है, लेकिन परीक्षार्थी जैसे ही प्रश्न पत्र लेते हैं चकित रह जाते हैं, क्योंकि पूरी प्रश्न पत्र खाली है, उस पर कुछ भी नहीं है। सभी यह देखकर हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर परीक्षक के मन में क्या चल रहा है। हालांकि परीक्षार्थी पूरी तरह से भ्रमित थे, लेकिन वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि प्रश्न पत्र देने से पहले ही परीक्षक ने 3 निषेध नियमों की घोषणा की थी। परीक्षक और गार्ड से बात करना मना है, परीक्षा हॉल से बाहर जाना मना है, और अपने प्रश्न पत्र को गंदा करना तो बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी पात्रता बिना किसी दया के रद्द कर दी जाएगी। और इस परीक्षा का उत्तर केवल एक ही है, कोई प्रश्न। सभी यह सुनकर चुप रहे, क्योंकि नियम का पहला बिंदु था कि परीक्षक से बात करना मना है। कोई जवाब नहीं मिलने पर परीक्षक ने 80 मिनट का काउंटडाउन शुरू कर दिया और फिर बिना मुड़े परीक्षा हॉल से बाहर चला गया। और सामने खाली प्रश्न पत्र को देखते हुए सभी लोग अंतहीन भ्रम में पड़ गए कि आखिर इस परीक्षा का प्रश्न क्या है। लगता है कि यह करोड़ों की सालाना तनख्वाह वाली नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। समय के एक एक पल बीतते ही एक काले बालों वाली महिला से अब और नहीं रुका जा रहा था, और उसने सोचा कि कंपनी उसे एक बायोडाटा लिखने के लिए कह रही है। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, गार्ड सीधे उसके पास आ गया और बिना कुछ कहे उसे परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया। असल में उसने परीक्षा के तीसरे नियम का उल्लंघन किया था, उसने अपने प्रश्न पत्र को गंदा कर दिया था। महिला को लिखने के कारण बाहर होते देख सभी ने डर के मारे अपनी कलमें नीचे रख दी। तभी एक आदमी जिसका नाम श्याओ बाई था अचानक हंसने लगा। वास्तव में उसने सोचा कि परीक्षक ने केवल 3 निषेध नियमों के बारे में कहा था, तो बस उन तीनों का उल्लंघन न किया जाए, बस इतना ही काफी होगा। तो अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए उसने बिना समय गंवाए पास बैठे दाढ़ी वाले आदमी से बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले नियम में केवल परीक्षक और गार्ड से बात करने पर पाबंदी थी। यह नहीं कहा गया था कि परीक्षार्थी आपस में बात नहीं कर सकते। यह सुनकर सभी ने एक साथ दरवाजे के गार्ड की ओर देखा। गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पष्ट था कि जब तक वे उन 3 स्पष्ट रूप से निषिद्ध नियमों का उल्लंघन नहीं करते तब तक वे कुछ भी कर सकते हैं। यह सोचते ही श्याओ बाई और भी बेपरवाह हो गया। वह बिना कुछ कहे खड़ा हो गया, यहाँ तक कि परीक्षा हॉल में पियाओ पियाओ क्वान का अभ्यास करने लगा। हालांकि जैसा उसने सोचा था, उसके इस शोरगुल भरे व्यवहार पर गार्ड बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। किसी को आगे बढ़ते देख सभी ने भी धीरे धीरे आराम से बात करना शुरू किया और प्रश्न पत्र के विषय पर चर्चा करने लगे। पास खड़ी लंबी बालों वाली लड़की ने अनुमान लगाया कि यह प्रश्न पत्र शायद किसी विशेष सामग्री से बना है, जो शायद रोशनी में दिखाई दे सकता है। यह सुनकर सभी को भी यह विचार सही लगा और वे सभी प्रश्न पत्र लेकर लाइट के पास गए, यह देखने के लिए कि क्या प्रश्न पत्र पर कुछ दिखाई देता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रश्न पत्र में फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब सभी लोग रोशनी को अस्वीकार करने की तैयारी कर रहे थे, तब छोटे काले ने सोचा कि शायद यह लाइट सही नहीं है, हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट ही काम करे। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि ऐसी लाइट कहां से लाएं? तभी सुनहरे बालों वाली लड़की को अचानक ध्यान आया कि इतनी बड़ी कंपनी ने निश्चित रूप से इमरजेंसी लाइट लगाई होगी। इमरजेंसी लाइट को चालू करने के लिए आपको एक इमरजेंसी स्थिति बनानी होगी। सभी ने तुरंत सहमति जताई और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने स्टूल की टांगों का उपयोग करके कमरे की सभी लाइटें तोड़ दी, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल इमरजेंसी लाइटें जल उठी और सभी ने उत्साह से प्रश्न पत्रों को लाइट के सामने रखा, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। प्रश्न पत्र में फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या हो सकता है कि हमने सही लाइट नहीं पाई? इस समय एक चश्मा पहने लड़की ने देखा कि लाइट की पट्टी का ऊपरी हिस्सा नहीं चल रहा था, तो उसने उसे फिर से तोड़ दिया और एक नारंगी रंग की रोशनी निकली। सभी ने उस रोशनी के सामने प्रश्न पत्र रखकर ध्यान से जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। यह स्पष्ट था कि प्रश्न पत्र का प्रकाश से कोई संबंध नहीं था। समय केवल 60 मिनट शेष था। तभी श्याओ बाई के दिमाग में एक विचार आया और उसने तुरंत उस महिला का प्रश्न पत्र उठाया जो बाहर हो चुकी थी। परीक्षक ने केवल यह कहा था कि अपने प्रश्न पत्र को गंदा करना मना है। उसने यह नहीं कहा था कि दूसरे के प्रश्न पत्र को गंदा नहीं कर सकते, और वैसे भी वह महिला पहले ही बाहर हो चुकी थी। यह कहकर उसने प्रश्न पत्र पर इधर उधर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन यह भी बेकार गया। उसने हार मानने से इनकार करते हुए तरल की कोशिश करने की योजना बनाई और तुरंत प्रश्न पत्र को मोड़कर 2 हिस्सों में फाड़ दिया। एक टुकड़ा छोटे काले को लार से जांचने के लिए दिया गया और दूसरे टुकड़े को उसने खुद बच्चे के पेशाब से सींचा। आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब सभी लोग निराशा में थे, तभी उन्होंने देखा कि परीक्षा हॉल में चश्मा पहने एक आदमी था, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह टेबल पर पड़े कांच के टुकड़ों को देख रहा था और अचानक कुछ बड़बड़ाने लगा। लेकिन अनजाने में उसने पहले ही प्रश्न के प्रदर्शित होने का तरीका सबको बता दिया। लेकिन इस समय सभी लोग उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। इस समय दाढ़ी वाले आदमी ने एक और विचार पेश किया। उसने अनुमान लगाया कि यह सब एक छलावा है, कि बड़ा बॉस जानबूझकर 10 मिलियन वार्षिक वेतन की नौकरी का लालच देकर इन सभी प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित कर रहा है, ताकि उनका मजाक उड़ाया जा सके। लेकिन चश्मा पहने लड़की ने इससे असहमति जताई, क्योंकि उसने पहले से ही इस कंपनी के बारे में खोज की थी और जानती थी कि इस कंपनी के उच्च अधिकारी व्यावहारिक लोग हैं। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिभाओं की सख्त आवश्यकता है, इसलिए वे इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज नहीं करेंगे। अपने जीवन के अगले 80 वर्षों का फैसला करने के लिए जैसे ही सबको परीक्षक की पहले कही यह बात याद आई, उनकी उदास भावनाएं फिर से जाग उठी। श्याओ बाई ने सोचा कि इतनी सारी विधियों का प्रयास करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। शायद समाधान दरवाजे के गार्ड में ही छुपा है। परीक्षा के नियम केवल गार्ड के साथ बातचीत पर रोक लगाते हैं। यह नहीं कहा गया था कि गार्ड को छूना मना है। ये सोचते हुए लंबी बालों वाली लड़की धीरे धीरे गार्ड के पास गई। अगले ही पल उसने गार्ड की पैंट की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी जेब से एक लाइटर निकाल लिया। तभी उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। दरअसल लंबी बालों वाली लड़की लाइटर का उपयोग करके ऊपर लगे स्मोक डिटेक्टर को सक्रिय करना चाहती थी, ताकि छिड़काव प्रणाली से पानी निकल सके। लेकिन छोटे काले ने सोचा कि यह काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी सभी ने मूत्र का प्रयोग किया था और यह बिल्कुल भी काम नहीं आया। लेकिन लंबी बालों वाली लड़की ने कहा, क्या पता उसमें पानी की जगह कुछ और भरा हो, जो प्रश्न पत्र के प्रश्न को प्रदर्शित कर सके। यह सुनकर सभी में एक बार फिर से आशा की किरण जाग उठी। लंबी बालों वाली लड़की बिना कुछ कहे टेबल पर चढ़ गई और लाइटर को ऊपर उठाकर स्मोक डिटेक्टर को सक्रिय करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूरी थोड़ी कम थी। श्याओ बाई ने यह देख तुरंत प्रश्न पत्र उठाया और उसकी ऊंचाई का उपयोग करके थोड़ी ही देर में छिड़काव प्रणाली को सक्रिय कर दिया। लेकिन सभी को निराशा हुई जब इसमें से कुछ भी प्रदर्शित करने वाला तरल नहीं, बल्कि साधारण नल का पानी ही निकला। निराश होकर जब लंबी बालों वाली लड़की नीचे उतरी, तो उसने भय से देखा कि उसका प्रश्न पत्र गायब हो गया था। मुड़कर देखा तो श्याओ बाई ने शैतानी हंसी के साथ देखा। असल में श्याओ बाई ने उसे जो जलाने के लिए दिया था, वह लंबी बालों वाली लड़की का ही प्रश्न पत्र था। अगली ही पल वह बेरहमी से बाहर कर दी गई और यह देख बाकी सभी भयभीत हो गए। वे यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि श्याओ बाई इतना स्वार्थी हो सकता है।
गुस्से में छोटा काला तुरंत उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गलती से उसने आवाज से सक्रिय होने वाली लाइट को चालू कर दिया। जब रोशनी फिर से जल उठी तो किसी ने सोचा नहीं था कि अधिक लोगों को बाहर करने के लिए छोटा सफेद ने निर्दोष चश्मा वाले आदमी को निशाना बनाया। उसकी चरण दर चरण प्रलोभन के तहत चश्मा वाला आदमी वास्तव में अपनी परीक्षा की पर्ची फाड़ देता है। ये दृश्य देखकर हालांकि सभी को लगा कि यह बहुत अनैतिक है, लेकिन सबने इसे स्वीकार किया क्योंकि इससे जीत की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन छोटा काला अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने तुरंत एक जोरदार मुक्का मारा। इस धोखेबाज को और लोगों को धोखा देने से रोकने के लिए उसे टाई से कुर्सी पर बांध दिया और उसके मुंह में बदबूदार जुराबें डाल दी। लेकिन छोटा काला अब भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और उसे दरवाजे से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था। किसी को क्या पता, उस समय सुनहरे बालों वाली लड़की ने बोलना शुरू किया, क्योंकि परीक्षक पहले ही कह चुका था कि केवल परीक्षार्थी स्वतः परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने पर ही बाहर माना जाएगा। ऐसे में जबरन किसी को बाहर निकालने से खुद भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। छोटा काला यह सुनकर तुरंत हाथ नहीं बढ़ा सका। इसके बाद उसने तुरंत छोटा सफेद की परीक्षा की पर्ची उठाई, फिर उसका हाथ उठाया और उसे अपनी परीक्षा की पर्ची खराब करने के लिए बहकाया। लेकिन ठीक उस महत्वपूर्ण समय पर छोटा सफेद जाग गया। जागने के बाद वह नाराज नहीं हुआ, लेकिन लगातार यह बताने लगा कि उसे दवा की जरूरत है। असल में छोटा सफेद एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और हर घंटे एक बार दवा लेनी होती है, और वह इस कंपनी के लिए साक्षात्कार इसलिए दे रहा था क्योंकि वह दवा जो उसे चाहिए थी वह इस कंपनी द्वारा निर्मित होती है और कर्मचारियों को 50% की छूट भी मिलती है। लेकिन छोटा काला उसे झूठा समझता था और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। किसी को क्या पता, छोटा सफेद ने कहा कि यदि उसे दवा खाने दी जाए तो वह चुपचाप परीक्षा से बाहर निकल जाएगा। यह सुनकर छोटा काला उसकी जेब में दवा ढूंढने लगा, लेकिन पूरे शरीर को खोजने के बावजूद कहीं भी दवा का पता नहीं चला। छोटा सफेद ने तुरंत मान लिया कि जब वह बेहोश था तो किसी ने उसकी दवा चुपचाप चुरा ली थी, लेकिन छोटा काला बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अगर तुम्हें ऐंठन होने लगती है तो हमें पता चल जाएगा कि तुम सच कह रहे हो। देखते ही छोटा सफेद पूरी तरह से बेहोश हो गया। तभी सभी संतुष्ट हुए। तब तक हमेशा चुप रहने वाला दाढ़ी वाला आदमी अचानक बोल पड़ा। उसने पहले ही संदेह कर लिया था कि चश्मा वाली लड़की ही कंपनी की भेजी हुई जासूस है, अन्यथा उसे इतना सब कैसे पता होता। उसके बाद उसने उसका ध्यान भंग कर उसे बांध दिया और फिर कठोर पूछताछ शुरू कर दी, और यही उसकी ताकत थी क्योंकि वह एक पूर्व सैनिक था। चश्मा वाली लड़की ने स्वीकार किया कि वह सिर्फ यहाँ की एचआर है और उसने संयोगवश सुना था कि कंपनी इस पद के लिए भर्ती कर रही है, अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। इसलिए वह प्रमोशन परीक्षा में शामिल होने आई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उच्च पदाधिकारी उसे और नए आने वाले को एक साथ रख देंगे। जब चश्मा वाली लड़की सच कहने से इनकार करती रही तो दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत उसकी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका ली, फिर अपनी उंगली काटी और चश्मा वाली लड़की की जांघ को भी घायल कर दिया। जब चश्मा वाली लड़की अब भी सच नहीं कह रही थी और केवल 20 मिनट का समय बचा था तो निर्दयी दाढ़ी वाले आदमी ने सीधे तेज परीक्षा की उत्तर पुस्तिका उसकी आंख की ओर कर दी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ, कृपया रुक जाओ। अभिभूत चश्मा वाली लड़की को देखते हुए दाढ़ी वाले आदमी को विश्वास हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वह विश्वास करता था कि इंसान की आंखें झूठ नहीं बोलती। लेकिन इसी समय टेबल पर रखा छोटा सफेद अचानक तेजी से झटके खाने लगा। यह स्पष्ट था कि छोटा सफेद वास्तव में एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। लेकिन अब संकट की स्थिति यह है कि छोटे सफेद की जीवन रक्षक गोली गायब हो गई थी। तब सुनहरे बालों वाली लड़की ने कहा कि चूंकि सभी एक दूसरे पर शक कर रहे हैं तो एक दूसरे की तलाशी लो और देखो कि किसने दवा चुराई है। लेकिन खोजबीन के बाद भी कोई दवा नहीं मिली और परीक्षा के खत्म होने में केवल 15 मिनट बचे थे। इस समय सावधान चश्मा वाली लड़की ने देखा कि दाढ़ी वाला आदमी जब से परीक्षा कक्ष में आया है तब से लगातार च्युइंग गम चबा रहा है। दूसरे को छुपाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है। तब वह सीधे दाढ़ी वाले आदमी की सीट पर गया और निश्चित रूप से टेबल के नीचे एक च्युइंग गम पाया जिसमें एक गोली लिपटी हुई थी। मूल रूप से दाढ़ी वाला आदमी ने छोटे सफेद के बेहोश होने का फायदा उठाकर उसकी दवा चुपके से चुरा ली थी। लेकिन जब चश्मा वाली लड़की उसे छोटे सफेद को देने की तैयारी कर रही थी तब दाढ़ी वाले आदमी ने उसे एक झटका दिया और गोली गलती से सीवेज में गिर गई। छोटे काले ने यह देखा और तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अंतर बहुत संकीर्ण था। 2 महिलाएं कोशिश कर रही थी लेकिन ये काम नहीं आया। उसी समय छोटे सफेद की स्थिति और भी खराब हो गई और उसके नासिका से खून बहने लगा। जब यह लगने लगा कि स्थिति जीवन के लिए खतरा बन रही है, चिंतित चश्मा वाली लड़की ने तुरंत परीक्षा अधिकारी से मदद मांगी, लेकिन यह पहले नियम का उल्लंघन था। अंत में उसे गार्ड द्वारा बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। इस समय सुनहरे बालों वाली लड़की ने अचानक अपने सिर पर लगे हेयर क्लिप के बारे में सोचा और फिर उसने गोली को क्लिप से बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसे दवा खिलाई गई, छोटे सफेद ने दवा खाते ही तुरंत चमत्कारी रूप से सुधरना शुरू कर दिया। वह जानता था कि दाढ़ी वाले आदमी ने उसकी दवा चुरा ली थी, लेकिन अभी हिसाब चुकाने का समय नहीं था क्योंकि परीक्षा खत्म होने में केवल 10 मिनट बचे थे। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अंत तक जीतना चाहता है तो उसे अन्य प्रतिभागियों को बाहर करना होगा। अचानक उसने गार्ड की कमर पर लटकती पिस्तौल की ओर देखा। छोटे काले ने तुरंत ही समझ लिया कि वह क्या करना चाहता है। दोनों तुरंत ही भागने लगे। छोटे काले ने दूसरे को धक्का देकर सफलतापूर्वक पिस्तौल ले ली और छोटे सफेद को धमकी दी कि बेहतर होगा कि वह कुछ न करे। लेकिन छोटे सफेद ने एक ही नजर में देख लिया कि दूसरा व्यक्ति गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि वह और भी करीब आ गया। मत करो। मूल रूप से इस पिस्तौल को चलाने के लिए गार्ड के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। छोटे सफेद ने अवसर का लाभ उठाते हुए छोटे काले को पेंसिल से घायल कर दिया। दाढ़ी वाले आदमी भी उसे लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह भी दूसरे द्वारा हमला करके गिरा दिया गया। इस मौके का लाभ उठाकर छोटे सफेद तुरंत ही गार्ड के पास गए और उसकी फिंगरप्रिंट से पिस्तौल को नियंत्रित कर लिया। लेकिन वह छोटे काले की तरह उदार नहीं था। इस करोड़ों की नौकरी को पाने के लिए उसने किसी भी उपाय का उपयोग किया। फिर तीनों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की धमकी दी। चूंकि छोटे सफेद के पास एक खतरनाक हथियार था, दाढ़ी वाला आदमी एक नौकरी के लिए यहाँ अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। हालांकि छोटे काले ने आसानी से सहमति नहीं दी। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। सुनहरे बालों वाली लड़की अब इसे सहन नहीं कर पाई और बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने वास्तव में समझौता नहीं किया था। उसे छोटे काले के पास से गुजरते देखा गया। तैयार, और छोटे काले ने भी समझ लिया कि क्या मतलब है। अगले ही पल लाइट्स आउट लाइट ऑन। छोटी राजकुमारी। रोशनी जलते ही छोटे काले को गलती से गोली लग गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिरकर मर गया। छोटे सफेद को लगा कि वह अंतिम विजेता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि दरवाजे पर एक पैर अभी भी खड़ा था।
मूल रूप से सुनहरे बालों वाली लड़की ने अभी अभी केवल झूठा दिखावा किया था और वास्तव में परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं गई थी। जब छोटे सफेद ने हमला करने की तैयारी की तभी परीक्षा का समय खत्म हो गया। छोटे सफेद निराश होकर कैमरे के सामने आया, ये सोचकर कि उसने इतना कुछ किया है, यह पद उसके लिए होना चाहिए था। वह कैमरे के सामने जोर से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल गार्ड उसके पास आया और उसे अपनी घड़ी दिखाई। ये समय समाप्त नहीं हुआ था। पहले से ही चश्मा वाले आदमी ने चुपके से घड़ी की गति बढ़ा दी थी और छोटे सफेद ने परीक्षा अधिकारी के साथ संवाद किया था, जिससे वह नियम का उल्लंघन करके बाहर हो गया। अब परीक्षा कक्ष में केवल सुनहरे बालों वाली लड़की अकेली रह गई थी। वह अचानक चश्मा वाले आदमी की पहले कही गई बात याद करती है कि साफ देखना सबसे महत्वपूर्ण है, और उस समय वह लगातार कांच के टुकड़े को देख रहा था। वह सोचता है कि दूसरे व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ पता है। अपनी आंतरिक अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने जल्दी से जमीन पर गिरे चश्मे को उठाया और एक कांच का टुकड़ा लिया। दोनों को मिलाकर उत्तर पुस्तिका पर लक्ष्य किया। परिणाम असामान्य नहीं था। इस तरह वास्तव में परीक्षा की प्रश्न को देखा जा सकता था। वह अंततः समझ गया, कोई सवाल नहीं। ये पहला प्रश्न था जो हमसे पूछा गया था। ये एकमात्र प्रश्न था जो आपसे पूछा गया था, और सभी को आश्चर्य हुआ कि ये वास्तव में साक्षात्कार का उत्तर था। और इस समय सुनहरे बालों वाली लड़की अंततः जान गई कि यह चश्मा वाला आदमी वास्तव में कंपनी के पीछे का बड़ा बॉस है। वह ऐसा साक्षात्कार इसलिए आयोजित कर रहा था ताकि वह सुनहरे बालों वाली लड़की जैसे समर्पित और दयालु और विवरण पर ध्यान देने वाले प्रतिभागियों को चुन सके। और छोटे काले वास्तव में गोली नहीं लगे थे। उस समय उसे गिराने वाला वास्तव में केवल एक स्वास्थ्यवर्धक गोली थी। अंत में सुनहरे बालों वाली लड़की ने कई कठिनाइयों को पार कर लिया और वह इस करोड़ों की नौकरी की प्राप्तकर्ता बन गई और फिल्म समाप्त हो गई।